ओहो, क्या चल रहा है। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। मैं संकेत, आपका छोटा भाई, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। पिछले ज्ञान वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो उसे क्लिक करके जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की कोशिकाएं मृत होती हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इस टिश्यू के सेल्स की सेल वॉल्स बहुत मोटी होती हैं और उनमें लिग्निन भरा होता है। ऐसी सेल वॉल्स को लिग्निफाइड कहा जाता है। सेल वॉल्स का इतना मोटा होने की वजह से इसके बीच की जगह बहुत कम रह जाती है। इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती और इसलिए ये फर्श पे लगी हुई टाइल्स जैसी दिखाई देती हैं। मिडिल लैमिना एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है जो पैक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन से बना होता है, जो उन्हें जोड़ के रक्षा करता है और इन सेल्स में इसकी मोटी परत होती है। लिग्निन एक जटिल पॉलीमर है जो सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल को सख्त बना देता है, जिससे लचीलापन और ताकत मिलती है। इससे सेल वॉल्स के पार कुछ भी नहीं जाता, इसलिए ये सेल्स सूखे, मृत और खाली होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स दो प्रकार के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। फाइबर्स बहुत लंबे, पतले और लिग्निफाइड सेल्स हैं जो दोनों तरफ से नोकीले और ग्रुप में होते हैं। स्क्लेराइड्स टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिन्हें ग्रिड सेल्स या स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। ये भी मृत होते हैं और पौधों के कई हिस्सों में मौजूद होते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स, पिथ, फ्लोएम और सख्त बीज। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की लंबाई 0.2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इनके ऊपर कुछ छेद भी होते हैं जिन्हें पिट्स कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट्स के पूरे शरीर में कई जगहों में पाए जाते हैं। तना, जड़, पत्ते की नस और बीजों के सख्त हिस्से इसी से बने होते हैं। पक के सूखने वाले फल स्क्लेराइड से बने होते हैं। नारियल का खोल स्क्लेरेन्काइमा से ही बना होता है। इसके फाइबर से कॉयर फाइबर बनता है, जिससे रस्सी, पायदान, कोकोपीट और ब्रश बनाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा पौधे को ताकत, रक्षा और लचीलापन देता है, जिससे पौधा हर तरह की परिस्थिति में भी मजबूती से खड़ा रहता है। कोलेन्काइमा टिश्यूज और स्क्लेरेन्काइमा में काफ़ी अंतर होता है। कोलेन्काइमा में जीवित कोशिकाएं होती हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं। कोलेन्काइमा के सेल वॉल्स नॉर्मल हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा के सेल वॉल्स में लिग्निन होता है। कोलेन्काइमा की सेल वॉल कहीं से पतली और कहीं से मोटी होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल हर जगह से मोटी होती है। कोलेन्काइमा पौधे को लचीलापन देता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा पौधे को कड़क बनाता है। एपिडर्मिस पौधे के शरीर की सबसे ऊपरी और बाहरी परत होती है। ये सिर्फ एक सेल मोटी है और क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर है जो कि क्यूटिन नामक मोम जैसे पदार्थ से बनी होती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं क्यूटिन को बनाती हैं और उसकी मोटाई हर पौधे में अलग होती है। रूखे सूखे इलाकों में उगने वाले पौधों पे मोटी क्यूटिकल होती है। एपिडर्मिस के सेल्स लंबे और चपटे होते हैं और उनके बीच में कोई जगह नहीं होती और वो अंदर से पेरेन्काइमा टिश्यूज के सेल्स जैसे दिखते हैं। एपिडर्मिस पौधे को सूखने और इन्फेक्शन से बचाती है और क्यूटिकल का भी यही काम है। जब पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं तो उनकी एपिडर्मिस में कुछ बदलाव होते हैं। वो बदल के फेलोजेन यानी कॉर्क कैम्बियम बन जाती है, जो कि एक सिंपल टिश्यू है। कॉर्क के सेल्स एक ही तरह के होते हैं, जिनका आकार रेक्टेंगुलर है और उनके प्रोटोप्लाज्म में ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं। उनमें क्लोरोप्लास्ट और टेनिन्स भी होते हैं और ये एपिडर्मिस के दोनों तरफ से उगता है। बाहर की तरफ कॉर्क बनता है और अंदर की तरफ फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाता है। जो कॉर्क है वो सूख के बार्क यानी छाल बन जाती है। कॉर्क सेल्स मृत होते हैं और उनके बीच में कोई जगह नहीं होती। कॉर्क सेल वॉल्स काफी मोटी होती हैं क्योंकि उनमें स्यूबेरिन नामक ऑर्गेनिक फैटी सब्सटेंस होता है। इस वजह से पानी और गैसेस इनके अंदर नहीं जा पाते और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता। ये टैनिन्स और रेजिन से भरे होते हैं। कॉर्क और बार्क सूखने
इन्फेक्शन और टूटने से पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।